जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगिश इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इमरान खान ने ऐलान किया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का, अभी तक तहलील नहीं की गई, क्या वजूहत है सर? पंजाब की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए देखें, आपके सामने है कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन से भाग रही है और वो हर किस्म के हीले बहाने ढूंढ रही है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस की सूरत हाल आप देख लें, सिंध के इलेक्शंस की सूरत हाल, तो उनको अपना पता है कि वो आवाम का सामना नहीं कर सकते, आवाम में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में सूरत हाल क्रिएट की। अब पंजाब चूँकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अगर खैबर पख्तूनख्वा अकेले उसको डिज़ोल्व किया जाए तो उसका इम्पैक्ट नहीं आना। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ चला जाए, एक फ़्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए जो कि माशी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और दीगर जो मुल्की मसाइल हैं गवर्नेंस के, उनके हवाले से बोल्ड फैसले कर सके और मुल्क को इस बवर से निकाल सके। खबरें गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ी है और जो MPs है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो भी इंकारी है, असम्बली तहलील करने के मामले पर वो पीछे हट गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान को इस्तीफ़े का नहीं कहा गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील जो है वो वज़ीर आला साहब के 2 सतरी लेटर की वो है, उससे जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इस तरह की तो कोई पहले सूरत हाल नहीं है, हमें तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई फूट पड़ गई है। बल्कि मैं ये समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की पॉपुलर तरीन जमात तहरीक इंसाफ है, तो इस वक्त तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली जो है वो खान साहब की बदौलत हैं, खान साहब की मकबूलियत की बदौलत हैं, तो कोई इस तरह के इकदाम का सोच भी नहीं सकता। जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर और अलीम खान एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 MPs जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उनसे राब्ते भी हुए हैं और वो बाकायदा तौर पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। कैसा निपटा जाएगा इनसे सर? देखिए, हमने ये सुना है कि जनूबी पंजाब के हवाले से एक जुमात को मनाया जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का उनके साथ कोई लिंक बनता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी डायनामिक्स हैं, अपनी पॉलिटिक्स हैं। मेरे ख़्याल से ये शोशे ही हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक आई खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये कहा गया कि हमारे 45 MPs जो हैं वो उड़ान भरने को तैयार है, लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो हमारे 92 की जगह 95 वोट जो हैं एतमाद की सूरत में हमें कास्ट हुए। सर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, वफाक जो है पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से ऐलानात पे ऐलानात कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी जो है वो इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है सर? हमारे अपने वसाइल हैं और दूसरा जो आपने बात की है 190 अरब रुपए के महसूलात हैं हमारे वफाकी हुकूमत की तरफ, तो उसमें वफाकी हुकूमत जो है हमारे महसूलात रोके हुए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अपने महदूद वसाइल के तहत हम आवाम की तरक्की का सफ़र नहीं रुकने देंगे। बहुत शुक्रिया। कामरान बंगिश साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन तमाम खबरों की तरदीद कर दी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के हवाले से थी, जो कि वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उड़ान भरने को तैयार है। और उनका यही कहना था कि वफाक पर अभी भी हमारे पैसे जो है वो पेंडिंग है, अगर वो हमें हमारे पैसे दे दे तो हम खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद तरीक़ाती काम जो है वो कर सकते हैं। जी।